तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में क्या जानना है। 8 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है अर्थ के बारे में, दूसरा चैप्टर अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ, फिर मैप। ऐसे 5 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़ना चाहिए? बेसिकली एनसीईआरटी आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे स्टैंड लेने के लिए पढ़ना चाहिए। आजकल के सारे ऑप्शन काफ़ी सिमिलर आते हैं, तो एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट है आपको उसी पे स्टैंड लेना है, इससे आप क्वेश्चन को ज़्यादा सही कर पाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट ये 3 मिनट लाइक मैगी, ये एनसीईआरटी है। 3 मिनट में हम पूरे एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, जिससे आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको जानना फुल मून। फुल मून किसे करते हैं आपको स्टैंड लेनी, पूर्णिमा को बोलते हैं। न्यू मून किसे बोलते हैं, या अमावस्या को बोलते हैं। जब आपसे सेलेशियल बॉडीज के बारे में पूछा, सेलेशियल बॉडी क्या है, तो शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडी। आपको बस इसी पे स्टैंड लेना है, शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज। अब स्टार का डेफिनेशन क्या है, तो सेलेशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और क्या हो सकता है उसमें, दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। ये इसके बारे में बताना ज़रूरी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, अब आगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन एनसीईआरटी में एक उर्सा मेजर दिया गया है, दूसरा सप्तऋषि दिया गया है। सप्तऋषि को जो स्ट्रेट लाइन में मिलाते हैं तो ये पोल स्टार बनाता है। ये किसी एग्जाम के क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो सकता है। अब प्लानट किसे बोलते हैं, दे आर ऑल लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडी आर कॉल्ड प्लानट्स। प्लानट्स के और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, लाइक इसका अपना ऑर्बिट होना चाहिए, ये ऑर्बिट दूसरे को काटना नहीं चाहिए, और ये किसी स्टार के चारों तरफ राउंड करना चाहिए। बट आपको जिस पे स्टैंड लेनी है वो ये है कि लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार कॉल्ड प्लानट्स। अब एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ याद कर सकते हैं कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के पास रिंग होता है। प्लानट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक इनर प्लानट, एक आउटर प्लानट। अब आपसे पूछा जाए इनर प्लानट कहाँ तक है, तो आपको पता नहीं है, मार्स तक है। और मार्स के बाद आउटर प्लानट होते हैं। इनर प्लानट के क्या प्रॉपर्टी होंगे, तो बेसिकली ये रॉक से बना होगा। और आउटर प्लानट का, तो आउटर प्लानट गैस और लिक्विड से हो सकते हैं। इनर प्लानट का जो रिवॉल्यूशन है वो डे में होगा, और आउटर प्लानट का रिवॉल्यूशन हमेशा ईयर में होगा। आगे हम देखेंगे प्लानट कितने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे कम दिन में कौन सा रिवॉल्यूशन करता है, कौन सा प्लानट, तो वो मरकरी होगा। सबसे ज़्यादा दिन में कौन करते हैं, तो प्लूटो होगा। हालांकि ड्रॉप प्लानट है, बट फिर भी आपको याद रखना 248 ईयर। अर्थ का ट्विन कौन सा, वीनस। भोर का तारा कौन सा, वीनस। तो जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट वो आपको बिल्कुल याद रखने, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होना है। अब अर्थ के बारे में हम जानेंगे। अर्थ का क्या है, ये 3rd नियरेस्ट प्लानट है, साइज में ये 5th लार्जेस्ट प्लानट है। ये स्टेटमेंट हो सकता है कि अर्थ कौन सा प्लानट है साइज में, तो ये 5th लार्जेस्ट प्लानट है। डिस्टेंस वाइज ये कौन सा है, तो ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि अर्थ को ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं, क्योंकि 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इसलिए इसे ब्लू प्लानट कहते हैं। मून क्या है, मून के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया, डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। ये आपको याद रखना है। डिस्टेंस कितना है, ये 3,84,400 किलोमीटर हो गया। एक स्पिन में इसका कितना टाइम लगता है, 27 डेज। रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 27 डेज। इट मीन्स अगर स्टेटमेंट है कि रिवॉल्यूशन एंड स्पिन आर सेम फॉर द मून, आपको बोलना यस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कब मून के सरफेस पे गया, तो 29 जुलाई 1969। सैटेलाइट के बारे में आपको बतानी है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, तो किस 2 प्लानट के बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका डिफिनीशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ये क्या है, टिन्नी बॉडीज होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, ये सर्कल कर रहे हैं। उस तरह से मेट्रॉइड्स क्या होगा,
तो मेट्रॉयड क्या है कि बहुत सारे जो स्टार के अपने सन है उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो घूमते रहते हैं, वो जब इन करते हैं अर्थ के, तो ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर दे गेट हीटेड और वो बर्न कर जाते हैं। अगर ये अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं तो हॉलो क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह से गैलेक्सी का डिफिनेशन का, इट्स ए ह्यूज सिस्टम बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ओके, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। अब हम इसका क्वेश्चन कर लेंगे, बट उससे पहले हम सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर पे आपको क्या पढ़ना है? ये स्लाइटली अर्थ क्या है? स्लाइटली फैटन होता है। और क्या होता है इसके बारे में? इसके एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या होगा कि आप अर्थ के अगर बीचों बीच जो सेंटर है उससे एक नीडल का आप इमेजिनेशन करेंगे, वो इसका एक्सिस होगा। फिर इमेजिनरी लाइन थ्रू रनिंग थ्रू ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ, उसे इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये टू इक्वल हाफ में करता है। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ये सबसे बिगेस्ट लाइन हो सकता है। इसका यूज क्या होता है? द रेफरेंस पॉइंट ऑफ लोकेट प्लेस ऑन अर्थ, अर्थ पे लोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या होगा? हर लैटिट्यूड का पैरेलल होगा। इक्वेटर क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीरो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब वो क्लियर होना चाहिए। पोल्स कौन सा लैटिट्यूड होगा ये आपको बताना है। 90 डिग्री लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। अब इसी लैटिट्यूड के बेस में जो अर्थ है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। टॉर्टिस जोन हो सकता है, टेम्परेट जोन हो सकता है, फ्रीज जोन हो सकता है। अब आपको पता करना है या जानना है कि इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक 0 से 23.5 डिग्री तक होगा, ये टॉर्टिस जोन होगा, सबसे ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद टेम्परेट जोन आपका होगा, उसके बाद फ्रीज जोन होगा। ये बिल्कुल याद रखेंगे। टेम्परेट जोन का 23.5 से लेके 66.5 तक है, ये दोनों साइड में। अब आपको कुछ चीज़ एकदम माइंड में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में। सेम उसी तरह से ये स्टेटमेंट आ जाए कि आर्कटिक सर्किल क्या होता है, आपको पता होगा 66.5 है, बट वेयर? तो आपको याद रखना है नॉर्थ में। उसी तरह से अंटार्कटिक का साउथ में। अब छोटा छोटा जान लेते हैं डिफिनेशन। टॉर्टिस जोन किसे बोलते हैं आपने देख लिया, जो पहले बताया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो होगा टॉर्टिस जोन होगा। उसी तरह से टेम्परेट जोन किसके बीच में होगा? 23.5 एंड 66.5 के बीच में टेम्परेट जोन। उसी तरह 66.5 के आफ्टर फ्रीज जोन होगा। फिर हम क्या जानेंगे? डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स सेकेंड। दे आर सेमी सर्किल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टीडली पोलवर्ड्स until it becomes 0 at the poles। ओके, लैटिट्यूड पोल पे जाके 0 हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोल का लैटिट्यूड कितना है, तो जस्ट एक पॉइंट होगा, ये आपको बताना है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका वैल्यू हमेशा 0 लॉन्गिट्यूड होता है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री। आप इधर से आप 180 काउंट कर लो या इधर से 180 डिग्री आप काउंट कर लो, इसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड टाइम का मेजरमेंट होता है। ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया। कुछ इसमें और बच्चे उसको हम देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच सन कहते हैं, वहीं से हम टाइम का रेफरेंस लेते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कितने डिग्री के लिए होता है, तो 1 डिग्री का 4 मिनट होता है, ये आपको बताना है। 12 मिनट एट ग्रीनविच। थर्ड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? मोशन ऑफ अर्थ के बारे में जानना है। तो आप फर्स्ट डिफिनेशन के लिए जो रोटेशन क्या है? तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। फिर उसके बाद ऑर्बिटल प्लेन क्या है? तो 66.5। 66.5 क्या होगा? अर्थ का जो ये है इसे 66.5 होगा। एक्सिस कितना जगह? 23.5। अभी प्लेन से जो का इसलिए 66.5 है, एंड ये एक्सिस से जो का इसलिए 23.5 है। अब ये जो सर्किल है इसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या किसे कहते हैं? जहाँ डे और नाइट डिवाइड होते हैं। ओके, डिवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हो सकता है कि अर्थ हमेशा एक साइड ही झुकी रहती है। अगर ये इस साइड टिल्ट है तो हमेशा ये इसी साइड टिल्ट रहेगी। और इसके बाद
इक्विनॉक्स क्या होता है, तो इक्विनॉक्स हमेशा इक्वल डे एंड नाइट का कंडीशन होता है। एक ऑटम में हो सकता है, एक स्प्रिंग में हो सकता है। उसी तरह से सोलिस्टिस बोला जाए आपको, तो ये भी 2 होगा, 21 जून को एंड 22 दिसंबर को। लीप ईयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें 366 डे हो जाते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको डेट बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। 22 दिसंबर जो होता है समर सोलिस्टिस होता है। इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रे ऑन द सन। तो इस केस में क्या होगा बताना है आपको कि जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा लंबा दिन एक्सपीरियंस करेगा, बट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो शॉर्टेस्ट डे एक्सपीरियंस करेगा। इसके जस्ट अपोजिट आप विंटर सोलिस्टिस में कर दीजिए, इक्विनॉक्स में इक्वल होगा। ये किस दिन होगा, 21 मार्च होगा। और कब होगा, 23 सितंबर होगा। अब मैप में ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, बट फिर भी इससे क्वेश्चन अगर आ सकता है जो वो है मैप रिप्रेजेंटेड ड्राइंग और सरफेस एंड पार्ट ऑफ प्लान, ये जानना है आपको। फिजिकल और रिलीफ मैप हो सकता है, पॉलिटिकल मैप हो सकता है, थीमेटिक मैप किसे बोलेंगे जिसमें आप थीम प्रेजेंट कर, जैसे मैप, रेनफॉल मैप, ये सब आप लाते हैं वो थीमेटिक मैप होगा। कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट में आ सकता है, पता नहीं चलता, डिस्टेंस हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कंपोनेंट ऑफ मैप। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप, ये स्केल का डिफिनीशन है। उसी तरह से आपको कार्डिनल पॉइंट बोला जाए तो कार्डिनल पॉइंट क्या होती है स्टेटमेंट में आ सकता है, तो आपको याद रखना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट इज कार्डिनल पॉइंट्स। आपसे पूछा कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है, तो वो आपको बताना चाहिए। सिंबल के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रखा है, उसे कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। यहाँ पे इसे देखा, आप इसे देख सकते हैं। स्केच क्या होता है, ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, उसका स्केच बोलेंगे। प्लान इज ड्राइंग ऑन स्मॉल एरिया ऑफ लार्ज स्केल, उसमें वैसे ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। हम मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ देखेंगे, जो अर्थ में हम लिविंग होते हैं उसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या क्या होता है। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के ऊपर पार्ट को लिथोस्फीयर बोलेंगे। गैसियस लेयर जो सराउंड इस सरफेस के ऊपर उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। जो एनसीईआरटी का डिफिनीशन है बेसिकली उसे हम जानेंगे। वाटर जो कवर कर रहा है सरफेस को उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो सरफेस को जो एयर कवर किया उसको एटमॉस्फेयर, जो सरफेस है उसको लिथोस्फीयर, एंड जो वाटर उसको कवर करेगा उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, और सबको मिक्स कर देंगे तो बायोस्फीयर बन जाएगा। अर्थ के मेनली 2 डिवीजन हो सकते हैं, एक ओशियनिक बेसिन हो सकता है, दूसरा कंटिनेंट। तो कंटिनेंट मतलब सरफेस, लैंड सरफेस, एंड ओशियनिक मतलब सी सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। ये बेसिकली आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए जो आप एग्जाम में हम मोस्टली मिस कर जाते हैं। छोटी छोटी जैसे आर्कटिक सर्किल ऊपर होते हैं, अंटार्कटिक सर्किल नीचे होती है, ओशियन कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, यह बढ़ती रहती है। तो यहाँ जो एनसीईआरटी में जो 8,848 मारियाना ट्रेंच का 11,022 मीटर्स, तो 11 किलोमीटर ऑन दिस वन इज 8 किलोमीटर के अप्रॉक्स। अब कुछ कंटिनेंट के बारे में जानना है कि एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है, उसी तरह से यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका है। अब इसे आपको सजाने के लिए बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए एशिया के बाद अफ्रीका आता है, उस तरह से नॉर्थ अमेरिका आता है, और सबसे छोटा कौन है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। हर कंटिनेंट का अपना एक विशेषता है, वो आपको पता होना चाहिए। अंटार्कटिका में क्या है, हमारे मैत्रेयन दक्षिण गंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्यों कहते हैं, ओशियन आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, इंडियन ओशियन द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री। एटमॉस्फेयर के बारे में आपने जाना, अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ये पहले भी हम बता चुके हैं। हाइट इसका कितना होना चाहिए, अगर एटमॉस्फेयर का आपसे पूछा जाए तो 1600 किलोमीटर, और ये क्वेश्चन मोस्टली वो कर सकते हैं आपसे। अब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन आपको बताना है, तो ये बताना कि ट्रोपोस्फेयर में ही 99% कंपोजिशन हो जाए, तो उसके बाद जस्ट
1% आता है। और इसकी कंपोजिशन में क्या है तो नो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्लाइंबर क्यों एक्सपीरियंस करता है ब्रीडिंग डिफिकल्टी, तो आपको पता होना चाहिए लो डेंसिटी की वजह से। बायोस्फीयर क्या है, एयर जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड एंड वाटर एंड एयर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब मेजर लैंडफॉर्म को जानेंगे। लैंडफॉर्म फॉर्म करने के लिए दो फोर्स की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल प्रोसेस, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। इंटरनल प्रोसेस क्या है, विद इन अर्थ कंटिन्यूस मोमेंट टेकिंग प्लेस, उसको इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है या सिंक हो सकता है। इसके उससे फॉर्म करके इसको हम बोलेंगे इंटरनल प्रोसेस। इसी तरह से एक्सटर्नल प्रोसेस होगा, कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन या रीबिल्डिंग द लैंड सरफेस, उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, ये दो चीज़ होगा। क्या होगा इससे, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन फॉर्म होगा। ठीक है। ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस, ये याद रखना है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट में यूज किया जा सकता है। ग्लेशियर किसे कहते हैं, रिवर ऑफ आइस। और माउंटेन जो होती है उसके बहुत सारे माउंटेन को अगर एक अरेंज किया जाए तो उसे रेंज बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन में मौना किया है, हवाई अंडर सी माउंटेन, इसे आपको याद रखना है। माउंटेन कितने टाइप के हो सकते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, क्या क्या इसको हम जान लेते हैं। लार्ज एरिया ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकल, इसको हम ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में। अब इसके दो पार्ट हो सकते हैं, हॉर्स हो सकते हैं, दूसरा ग्रेबिन हो सकता है। हॉर्स मतलब अपर पार्ट को बोलेंगे और ग्रेबिन नीचे वाले पार्ट को। ग्रेबिन मतलब गिरा हुआ, हॉर्स मतलब हाइट, उठा हुआ। इस तरह का आपको एग्जाम्पल यहाँ से देख लेंगे, वो याद रखेंगे। हम वोल्केनिक माउंटेन बारे में जानेंगे। वोल्केनिक माउंटेन क्या है, ड्यू टू फाउंड वोल्केनिक एक्टिविटी। सेम हम प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। तो प्लेट्यू किसे बोलते हैं, तो फ्लैट टॉप टेबल लैंड को हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। प्लेन किसे बोलेंगे, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड नॉट मोर देन 200 मीटर, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ये कितने से ज़्यादा नहीं, 200 मीटर से। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर सकता है। डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है, तो इंडोगैग्नेटिक प्लेन से। ये क्वेश्चन वो स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। अब कुछ इंडिया के बारे में जो फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का एरिया कितना होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको इंडिया का एरिया कितना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पता करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक लेन पे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना होना चाहिए इसका, तो 3200 किलोमीटर होना चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट बोला जाए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 30 ईस्ट टू वेस्ट बोला जाए तो कितने किलोमीटर होगा, नॉर्थ टू साउथ बोला जाए तो कितना होना चाहिए, ये आपको याद रखनी है। लोकेशन का आप कैसे है तो कैसे लेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे वो आपको बताना है। इंडिया का एक्सपेंसन कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। ईस्ट टू वेस्ट में कितना एक्सपेंसन है ये आपको बताना है। और ये याद रखना है आपको, इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर लाइक हेयर टू हेयर कितने टाइम का डिस्टेंस आएगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, ये सब बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। इंडिया कितने कंट्री को टच करता है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सिर्फ श्रीलंका किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने दिमाग में बैठा लें। अब सबसे बिगेस्ट स्टेट कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा होगा, सबसे डेंसली स्टेट कौन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। हिमालय के कितने पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। हिमालय का डिस्टेंस कितना है, वाइड कितना है, कितने पार्ट में डिवाइड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सारे एनसीईआरटी में ही दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब हिमालय के जस्ट साइड से जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। ये प्लेन क्या है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए किस रिवर से मिलकर बना है, किस 3 रिवर से। क्वेश्चन आता है यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र, आप सही कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र होगा।
उसके बाद क्या, डेजर्ट के बारे में आपको जानना है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला तो आपने बता दिया, ग्रेट ड्राई हॉट एंड सैंडी स्टेट्स। दूसरा कौन सा होगा, लद्दाख में, उसके बारे में भी जानेंगे। पेंसुलर प्लेटू क्या होता है। फर्स्ट, पेंसुलर किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन कर सकता है आपसे, तो आपको जानना है। ट्रायंगुलर इन शेप, और क्या इसके बारे में, इस 3 साइड से क्या होना चाहिए बताइए। फिर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में, 9 कोस्टल प्लेन के बारे में जानेंगे। फिर रिवर के बारे में, रिवर भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें जो है सो आपको जानना है, ये महानदी गोदावरी कृष्णा, ये किधर ट्रेन होता है, ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में, ये बताना है आपको। फिर इस तरह से आइसलैंड है, अब अंडमान निकोबार इस साइड है, इस साइड, ये भी आपको कन्फर्म होना चाहिए। सिल्ली क्वेश्चन है ये, इसी में सारे कंफ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम ये याद नहीं आते रहते हैं, एक्चुअली इधर है या उधर है। कोरल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। क्लाइमेट में क्या क्या होगा, वेदर का डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, क्या होता है ये। डे टू डे चेंज, डे टू डे ही क्यों, और डे टू डे चेंज होगा तो क्या, डे टू डे चेंज होगा। टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन, प्रेशर होगा कि नहीं, ये सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये सब चेंज होगा, कितने टाइप के बनाएंगे। कोल्ड वेदर हो सकता है, हॉट वेदर हो सकता है, साउथ वेस्ट मानसून हो सकता है, सीजन रिटरिंग मानसून हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब वेदर का चेंजिंग क्या कहलाएगा, क्या ये क्लाइमेट कहा जा सकता है, आप सोच के बताइए। क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। मानसून किस वर्ड से लिया गया है, मानसून का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। मानसून होता क्या है, ये पता होना चाहिए। क्लाइमेट क्या क्या को अफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लोकेशन को, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ, इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, इसमें क्या पता होना चाहिए। एरिया कहाँ पे होता है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा फ्लोरा एंड फौना, ये सब में पता होना चाहिए। और इंडिया में कहाँ कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिसीडियस फॉरेस्ट आपको बोला जाता है, उसमें कौन कौन से ट्री आएंगे ये आपको बताना होगा। वैसे अगर थॉर्नी बोलना जाए तो उसमें क्या होगा, इसे कैरेक्टर्स क्या होता है ये बताना होगा। माउंटेन वेजिटेशन की बात किया जाए तो कितने हाइट पे होगा वो बताना होगा आपको, ठीक है। कौन से प्लांट पाए जाएंगे वहाँ पे वो बताना होगा आपको। मैंग्रोव के बारे में सबसे पहला तो कहाँ पे है ये वो आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है ये, ठीक है। इस तरह से और याद कर लेंगे। अगर आप PCS के करें तो नेशनल एनिमल कौन सा है तो पूछ दे मेरीन एनिमल कौन सा है, आप बता ना पाए, बता भी दे तो आपको बोल दिए सूसू है या गैगनेटिक डॉल्फिन, उसमें आप कंफ्यूज कर दे, तो ये सब क्लियर करके रखिए। बर्ड कब हो गया, नेशनल बर्ड का बोला गया, इसी तरह से बोल दिया जाए आपको राजकीय बर्ड कौन सा होता है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं करना है। इसी तरह से मिग्रेटिव बर्ड होता है, ये कहाँ पे आते वो बताना होगा आपको। इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिग्रेटेड बर्ड, ये क्वेश्चन भी UPSC कर चुका है। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बताएंगे और अच्छे समय से लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।